हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हमने जैन धर्म स्टार्ट किया है और बौद्ध धर्म स्टार्ट किया है, तो कल की जो क्लास थी उसमें आपको ये पता चला कि जैन और बौद्ध धर्म का आगमन कैसे हुआ। अब जैन और बौद्ध धर्म का आगमन किस प्रकार हुआ, कल हमने देखा था कि जो समाज में असमानता व्याप्त थी, उस असमानताओं को दूर करने के लिए, धार्मिक असमानताओं को दूर करने के लिए जिन दो धर्मों का उदय हुआ, उन्हीं में एक धर्म था जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म। तो आज उसी से हम उन्हीं दोनों धर्मों के बारे में, मतलब वो जो दो धर्म थे, उन्हीं दोनों धर्मों को हम स्टार्ट करते हैं। और उसमें पहला जो धर्म है वो हम देखते हैं जैन धर्म। तो पहले हम जैन धर्म को कवर करते हैं और फिर हम बौद्ध धर्म को कवर करेंगे। तो आज जैन धर्म के मैं आपको 24 के 24 तीर्थंकर का मतलब क्या होता है वो बता दूंगा, जैन शब्द का अर्थ क्या होता है वो बता दूंगा, और जो हमारे 24 तीर्थंकर थे उनका क्रम मैं आप लोगों को बता दूंगा, निर्ग्रंथ किसे कहते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, किस तरीके से इन्होंने शिक्षा दी है, 4 जो शिक्षाएं दी हैं वो कौन सी दी हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज हम जैन धर्म में जो स्टार्टिंग के जो राजा हुए उन राजाओं के बारे में बात कर लेंगे, और जो इनके वास्तविक संस्थापक हुए उनकी बात हम कल कर लेंगे, यानी कि 2 क्लास में हमारा जैन धर्म पूरा हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके बारे में। एक तो पार्श्वनाथ के बारे में देखना है, एक हमें ऋषभदेव के बारे में देखना है, और एक हमें जो देखना है वो देखना है महावीर स्वामी के बारे में। तो जैन की क्या रूपरेखा रहती हैं, जैन धर्म की, जैन ग्रंथ कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब को हम जैन ग्रंथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, आप स्लाइड को ना देखें, आप मेरी बात सुनने पहले, कि जो जैन शब्द है, इस जैन शब्द का मतलब ही समझो भाई बच्चों। जैन शब्द का जो मतलब होता है वो होता है विजेता। जैन का मतलब होता है विजेता। अब विजेता कौन, कि जो लड़ाई में जीत रहा है, जो युद्ध में जीत रहा है, नहीं, वो विजेता नहीं। विजेता वो आदमी, विजेता वो व्यक्ति कहा गया जैन धर्म में जिस व्यक्ति ने अपने मन पे, अपनी वाणी पे और अपनी काया पे कंट्रोल कर लिया, जीत पाली, उसी को कहा विजेता। यानी कि अब जरा समझो, अगर आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल है, आप गुस्सा बहुत आ रहा है किसी पे, लेकिन फिर भी आपने सोचा यार क्या बोलना चाहिए इसे, ये बात इस समय बोलने लायक है नहीं है, बोले ना बोले, दैट मीन्स आपने अपनी वाणी को जीता। कहाँ पे क्या सोच के बोलना है, तोल मोल के बात करनी है, तो ये है वाणी को कंट्रोल में करना, मन को कंट्रोल में करना, मन को जीतना। तो मन को जीतने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आगे तक जाता है, मतलब बहुत ऊंचाइयों को छूता है। वो जो चाहता है वो अपनी लाइफ में वो कर लेता है। तो जैन धर्म में यही बताया, मन को कैसे जीतना है, वाणी को कैसे जीतना है, काया को कैसे जीतना है, और जिसने इस पे विजय प्राप्त कर ली है उसी को विजेता कहा गया। देखो मन, जैसे आपका मन करता है कि यार अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, पर से मन ही तो है जो ठीक काम नहीं करने वाला, जो ठीक काम नहीं करने दे रहा। अगर इस मन को ही कंट्रोल कर लिया कि नहीं भाई ये तो ऐसे ही बोलता है, अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, आपने कहा नहीं भाई इसे एक तरफ करो और पढ़ने बैठो, पढ़ने से ही काम चलेगा, इसका मतलब आपने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली। अब मन करता है यार थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, अभी मोबाइल देख लेते हैं, तो मोबाइल देखना मन गलत काम के लिए कर रहा है, और आपने क्या करा, उस मन को हटाया और पढ़ने बैठ गए, तो मन को जीत लिया। तो मन को जीतना, अपनी वाणी को जीतना, अपनी काया, अपने शरीर को जीतना, है ना, कि ये नहीं है कि शरीर की सौंदर्यता दिखनी चाहिए, ये हमारा शरीर ठीक है, भजन करने के लिए बना हुआ है, भजन करेंगे, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे कि खाना खाया भर पेट, इस तरीके से इतना खाना चाहिए कि हाँ शरीर इससे चले। अब ये नहीं इतना खाना खा लिया कि शरीर ही आलस में पड़ा रहा और भजन ही ना हो। आप देखो, अगर आप कम खाते हो तो कम निद्रा आती है, कम निद्रा आएगी तो आपके पास समय ज़्यादा होगा, और समय ज़्यादा होगा तो आप काम ज़्यादा कर पाएंगे। तो जैन जो धर्म है, जैन जो ग्रंथ है, वो यही बता रहा है कि जैन का अर्थ है विजेता। और विजेता किस किस चीज़ के लिए, 3 चीज़ों पे, मन पे, वाणी पे, काया पे, जिसने इस पे कंट्रोल कर लिया उसे जैन कहा गया। जैन शब्द निकला किससे, जिन शब्द से निकला है। जिन शब्द है संस्कृत का शब्द, तो जैन शब्द जिन से निकला है, और जिन का अर्थ होता है विजेता, जिसने अपनी मन, वाणी और काया पे कंट्रोल कर लिया हो उसको बोला जाता है जैन। तो जैन शब्द का मतलब हुआ विजेता, और जैन शब्द किससे निकला है, संस्कृत के शब्द जिन से निकला है। और विजेता किसे कहा गया है, जिसने मन में, वाणी पे और काया पे कंट्रोल किया गया हो। तो ये हुआ जैन का अर्थ। अब आया पहला क्वेश्चन कि जैन शब्द का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे जैन शब्द का अर्थ है विजेता। ठीक है, तीसरा काम, विजेता किस श्रेणी में कहा गया है, विजेता कहा गया मन, वाणी और काया को जो जीत ले वो विजेता होता है।
तीसरा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो जैन शब्द किससे लिया गया है, जिन से लिया गया है। चौथा जो बनाएगा कि जिन शब्द किसका है, तो संस्कृत का है। हो गया काम। अब उसके साथ में जिन व्यक्ति ने, जिन सद्गुरुओं ने, है ना, जैन धर्म को स्थापित किया है ना, तो जिन्होंने इसे स्थापित किया वो इसके संस्थापक माने गए। और संस्थापक को जैन धर्म में कहा गया है कि जो संस्थापक हैं जिन्होंने जैन धर्म को स्थापित किया है उनको बोला गया तीर्थंकर। क्या बोला गया, तीर्थंकर। आप बोलते हैं ना 24वें तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर कौन है, पहले तीर्थंकर कौन है, 22वें तीर्थंकर कौन है, तो उन्हें बोला गया तीर्थंकर। तो जैन धर्म के संस्थापक को बोला गया बच्चों तीर्थंकर। उसके साथ में इन तीर्थंकर को जो मानने वाले थे, जो इनके अनुयायी थे, इन्हें जो इनके मतलब इन धर्म के जो धर्म को स्थापित किया तीर्थंकरों ने किया, और इन तीर्थंकरों को फॉलो करने वालों को बोला गया निर्ग्रंथ। तो जो इन्हें अनुयायी थे इनके, उन्हें निर्ग्रंथ बोला गया। सही है, उन्हीं निर्ग्रंथ ने और इसको आगे बढ़ाया। समझ में आया। तो निर्ग्रंथ वो थे जो तीर्थंकर को फॉलो करते, और तीर्थंकर वो थे जिन्होंने जैन धर्म को स्थापित किया। तो तीर्थंकर समझ में आया, और निर्ग्रंथ उनके फॉलोअर्स को मान लो, वो उनके फॉलोअर्स थे। महात्मा लोग जिन्होंने संस्थापकों को फॉलो किया वो महात्मा लोग हो गए, और संस्थापकों को हमने क्या बोल दिया, हमने उनको बोल दिया तीर्थंकर बोल दिया। तो तीर्थंकर और निर्ग्रंथ समझ में आया। निर्ग्रंथ फॉलो करने वाले, तीर्थंकर संस्थापक। दोबारा सुनो, जैन शब्द का अर्थ है विजेता। विजेता किसे कहा गया, जिसने मन वाणी काया पर कंट्रोल कर लिया हो उसे विजेता कहा गया। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जिन का अर्थ होता है विजेता, और किस पे विजेता, इन तीनों वाणियों पे विजेता कर रहा हो जिसने, तीनों चीजों पे विजय प्राप्त की हो जिसने। फिर जैन में एक आता है तीर्थंकर और एक आता है निर्ग्रंथ। तीर्थंकर क्या थे, जिन्होंने स्थापना की है, मतलब स्थापना की है किसकी, जैन धर्म की। और जो निर्ग्रंथ कहा गया है वो उन्हें कहा गया जो इनको मानने वाले हैं, जो इनके अनुयायी हैं, जैन को मानने वाले, गुरुओं को मानने वाले निर्ग्रंथ कहलाए गए, और वो जो गुरु थे वो तीर्थंकर कहलाए गए। ठीक है। अब इन तीर्थंकरों के जो कर्म हैं 1 से लेकर के 24 तक हैं, जिनमें से 3 बहुत मुख्य हैं। RPM, ये 3 बहुत मुख्य हैं। RPM, ये है पहले तीर्थंकर, ये है 23वें तीर्थंकर, और ये है 24वें तीर्थंकर। जब भी पेपर में आए तो ध्यान रखना, RPM पहले तीर्थंकर, P 23वें तीर्थंकर, M 24वें तीर्थंकर। तो R से बनता है ऋषभ देव। तो पहले तीर्थंकर कौन थे बच्चों, ऋषभ देव। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो यही महावीर स्वामी जैन धर्म के जो कहलाए गए वास्तविक संस्थापक कहलाए गए। तो जैन धर्म के जो 3 मुख्य तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, और 24वें थे आपके महावीर स्वामी। जो वास्तविक संस्थापक कहा गया है वो महावीर स्वामी को ही कहा गया है, लेकिन पार्श्वनाथ का भी क्वेश्चन आता है, मैं उसको स्टार्ट करूंगा। ठीक है। इन 24 तीर्थंकरों में से जो 22 तीर्थंकर थे उनके बारे में ना जो कुछ डेटा है वो ठीक से अवेलेबल नहीं है, कुछ संदिग्ध रहता है, कुछ चीज़ें डाउट में रहती हैं। लेकिन 23 के और 24 के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई हैं। उन जानकारियों के आधार पर हमने जैन ग्रंथ को समझा है। समझ में आया। जो 22 तीर्थंकर हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, कुछ हिस्सा डाउट में रहता है। बाकी जो हमारे 2 तीर्थंकर हैं उनके बारे में पता चलता है। अगर अब मैं तीर्थंकर का नाम ले रहा हूँ तो बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तीर्थंकर वो जो संस्थापक थे। आया समझ में, क्लियर हुआ। ठीक है। तो अब हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्लाइड के साथ में। तो पढ़े, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, और जिन शब्द का अर्थ है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। ये वाणी है, वर्णी नहीं है बच्चों, ये वाणी है, वाणी। आप ठीक कर लेंगे, वाणी। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो, उन्हें जैन कहा गया है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। अभी मैंने बताया, जिन्होंने जैन धर्म को संस्थापित किया है उन्हें तीर्थंकर कहा गया है, और जो महात्मा थे जिन्होंने उसको फॉलो किया है उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। आएगा पेपर में क्वेश्चन कि कितने तीर्थंकर हैं, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं।
और इन तीर्थंकरों ने समय समय पर जैन धर्म का प्रसार प्रचार किया है। ये जो 24 तीर्थंकर थे, इन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रसार और प्रचार किया है। तो यहाँ पर जैन धर्म के बारे में जैन शब्द का अर्थ पता चल गया, जैन शब्द के संस्थापक पता चल गए, तीर्थंकर पता चल गए और निर्ग्रंथ के बारे में पता चल गया। आगे देखते हैं, समझते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया था वही आगे चलेगा। इसमें देखो, अब जो ये 24 तीर्थंकर थे, इन 24 तीर्थंकरों के नाम हमने यहाँ पे बताए हैं आपको। 24 के 24 तीर्थंकर बताए हैं। देखो एक बार बच्चों, ये सही दिख रहा है क्या? कुछ इसमें मिस तो नहीं हो रहा कुछ? चलो जी, देखो ये 24 तीर्थंकर हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं, इन ऋषभदेव को ही हम आदिनाथ भी कहते हैं या वृषभनाथ भी कहते हैं। आदिनाथ या वृषभनाथ, ऋषभदेव। जो दूसरे तीर्थंकर हैं, इनका नाम है अजितनाथ। अजितनाथ। जो तीसरे हैं, इनका नाम है संभवनाथ। संभवनाथ। जो चौथे हैं, उनका नाम है अभिनंदन। अभिनंदन। 1 2 3 4 अभिनंदन। उसके बाद है सुमतिनाथ। सुमतिनाथ। उसके बाद है पदम प्रभु। पदम प्रभु बोलते हैं, पदम प्रभु बोल दो। उसके बाद आता है सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ। फिर 8th नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 8th नंबर के हैं चंद्रप्रभ। चंद्रप्रभ बोल दो या चंद्रप्रभु बोल दो, ठीक है। चंद्रप्रभ बोल दो या चंद्रप्रभु बोल दो। सुविधिनाथ। सुविधिनाथ को पुष्पदंत भी कहते हैं। सुविधिनाथ को बच्चों पुष्प दंत, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां देख लेंगे। सुविधिनाथ को पुष्पदंत भी कहते हैं, ये नाम भी याद रख लेंगे। सुविधिनाथ पुष्पदंत होते हैं, ठीक है। उसके बाद है शीतलनाथ जी। उसके बाद है श्रांसनाथ। श्रांसनाथ। फिर है वासुपूज्य जी। वासुपूज्य। फिर आता है विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी। तो ये सारे के सारे हैं। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, है ना। 18th हो गए होंगे आपके, हाँ 18th नंबर। 19 मल्लीनाथ जी आते हैं। उसके बाद मुनि सुव्रत आते हैं। फिर नमीनाथ आते हैं। कौन? नमीनाथ। उसके बाद है नेमिनाथ। अरिष्ट नेमि को बच्चों नेमिनाथ भी कहते हैं। नेमिनाथ। नेमिनाथ। फिर पार्श्वनाथ 23वें नंबर के पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर आपके आते हैं 24वें नंबर के तीर्थंकर। तो पहले हो गए ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी, सुमित नंदन जी, फिर पदम प्रभु जी 6, फिर ये 7 हो गए, चंद्र प्रभु 8 हो गए, पुष्पदंत 9 हो गए, शीतलनाथ 10 हो गए, श्रांसनाथ 11 हो गए, वासुपूज्य 12 हो गए, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। पेपर में पूछा जाता है 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ और 24वें वर्धमान महावीर। 24वें वर्धमान महावीर। तो यहाँ पर ये हो गए 24 के 24 तीर्थंकर जैन धर्म के। अब तीर्थंकर कौन? यानी संस्थापक, ये लोग थे, संस्थापक थे। इतनी बात समझ में आएगी। जैन का अर्थ पता चल गया, तीर्थंकर और निर्ग्रंथ के बारे में पता चल गया। 24 तीर्थंकर देख लिए, 3 इंपॉर्टेंट है, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। 23वें 24वें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख रहे हैं हम। और उसके पहले जो 22 थे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती। तो अब हम जो बात करते हैं वो आगे देखते हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनको सुनो। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ये देखो जरा सही दिख रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ तक सही दिख रहा है बिल्कुल ये। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे बच्चों, वो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को ऋषभनाथ, वृषभनाथ और आदिनाथ भी कहते थे। ऋषभदेव, वृषभनाथ, आदिनाथ, मतलब कि ये जो है ना ऋषभदेव को, ये को है बच्चों, कोई नहीं है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव के नाम है, ऋषभदेव तो है ही, ऋषभनाथ है, वृषभनाथ है और आदिनाथ है। ऋषभनाथ बोल दो, वृषभनाथ बोल दो या आदिनाथ बोल दो। कभी पेपर में आ जाए आदिनाथ कौन से नंबर के थे, ऋषभनाथ कौन से नंबर के थे या वृषभनाथ कौन से नंबर के थे? पहले नंबर के थे। ऋषभदेव का ही नाम, ये तीनों नाम ऋषभदेव के ही हैं। पार्श्वनाथ, ये है इंपॉर्टेंट, ये थे 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ कौन है? 23वें तीर्थंकर।
ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, यानी संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था पार्श्वनाथ का? जो 23वें थे काशी में इनका जन्म हुआ। बहुत ध्यान दें, काशी में जन्म हुआ और काशी में ही ज्ञान मिला, यानी बनारस में ही ज्ञान मिला। और जो इन्हें परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी जो मोक्ष मिला, जो मृत्यु उनकी हुई, वो सम्मेद पर्वत पर हुई। और सम्मेद पर्वत पड़ता है झारखंड में। तो पार्श्वनाथ के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ, पार्श्वनाथ को ज्ञान कब हुआ, पार्श्वनाथ ने संन्यास कब लिया, तो 30 वर्ष की आयु में लिया। और परिनिर्वाण कब हुआ, तो परिनिर्वाण हुआ इनका सम्मेद पर्वत पे, जो पड़ता है झारखंड में। सब लिखा है मैंने, आप देखो ध्यान से। पार्श्वनाथ यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था और ये काशी के राजा थे। अश्वसेन नाम इक्ष्वाकु वंशीय के थे। जो अश्वसेन राजा हैं वो इक्ष्वाकु वंश के थे, ये याद रखना है। यानी पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन। जो अश्वसेन थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश एक क्षत्रिय वंश की ही श्रेणी है। इक्ष्वाकु वंश एक क्षत्रिय वंश की ही श्रेणी है। तो इसका मतलब है जब इक्ष्वाकु वंश एक क्षत्रिय वंश की श्रेणी हुई, तो जैन के जो पार्श्वनाथ हुए वो भी तो क्या हुए, क्षत्रिय वंश के हुए, है ना। तो ऐसे ध्यान रखेंगे। तो इनके पिता का नाम अश्वसेन था और ये काशी के राजा थे। अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के थे। किसके थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। पार्श्वनाथ का काल महावीर के काल से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि जो पार्श्वनाथ रहे वो महावीर, वर्धमान महावीर स्वामी से 250 वर्ष ईसा पूर्व रहे हैं। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में हुई थी। अभी मैंने बताया कि ज्ञान की प्राप्ति भी वाराणसी और जन्म भी वाराणसी। वाराणसी में एक आश्रम पड़ता है, मतलब एक उद्यान पड़ता है, यानी पार्क है एक तरीके से। तो आश्रम पद उद्यान, उस वाटिका में इनका जन्म हुआ। आश्रम पद में कहाँ पड़ती है? वाराणसी में पड़ती है। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में, पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति वाराणसी के आपका जो उद्यान है उस उद्यान में पड़ती है, यानी आश्रम पद उद्यान में पड़ती है। कौन? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति। तो ये हुआ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन। अब एक बार दोबारा से देखो, पार्श्वनाथ जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी यानी कि काशी, है ना। दूसरा जो ये थे पार्श्वनाथ, इनके पिता का नाम अश्वसेन। अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु वंश एक वंशीय परंपरा थी, किसकी? क्षत्रिय वंश की। तो ये क्षत्रिय वंश के ही हो गए। फिर जो पार्श्वनाथ हैं, ये जो पार्श्वनाथ हैं, इनको जो ज्ञान मिला वो ज्ञान मिला कहाँ? वाराणसी में। कहाँ? आश्रम पद उद्यान में। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया था। तो ये सारे पॉइंट हो गए। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में हुई थी। 30 वर्ष में संन्यास ले लिया था। अब देखो दोबारा से ध्यान से। सबसे पहले जैन का अर्थ समझ में आ गया, क्या होता है? विजेता। जिन संस्कृत शब्द से लिया गया है, संस्कृत के जिन शब्द से जैन बना है, जिसका अर्थ होता है मन, वाणी और काया पे विजय प्राप्त करना। फिर इसमें तीर्थंकार हुए और निर्ग्रंथ हुए। तीर्थंकार थे जिन्होंने संस्थापना की है, स्थापना की है, और निर्ग्रंथ हुए जिन्होंने फॉलो किया है। तीर्थंकर कितने थे? 24 थे, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ तीर्थ और महावीर स्वामी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? महावीर स्वामी। उसके बाद हमने देखा कि जो ऋषभनाथ हैं, जो ऋषभदेव हैं, उन्हें ऋषभनाथ भी कहते हैं, उन्हें आप लोग आदिनाथ भी कहते हैं, और उन्हें साथ में आप वृषभनाथ भी कहते हैं। फिर हमने देखा पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकार थे। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकार थे, बड़े इंपॉर्टेंट तीर्थंकार हुए। इनका जो जन्म हुआ वो काशी में हुआ। इनके पिता अश्वसेन थे। अश्वसेन इनके पिता थे जो इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय वंश से ही रिलेट करता था। फिर जो हमारे पार्श्वनाथ थे, इन पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें वाराणसी में ही आश्रम पद उद्यान में हुई। इन्होंने संन्यास कब लिया? 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करेंगे बच्चों, फोन आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक एक फ़ोन आ रहा था इसलिए मुझे रोकना पड़ा आपको। तो यहाँ तक समझ में आया? तो यह सारी बात हमारी पूरी हो गई है। इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, पहले एक बार से समझ लो सारे को, फिर हमारा पार्श्वनाथ वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। अब आगे देखो, जो पार्श्वनाथ थे उन्हें परिनिर्वाण, जो परिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, मृत्यु के बाद का जो मोक्ष होता है उसे परिनिर्वाण कहते हैं।
तो पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर, सम्मेद पर्वत पर हुआ था। यानी कि जो इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, जो इनकी मृत्यु हुई थी, जो इन्होंने शरीर त्यागा था, शरीर त्याग नहीं बोलेंगे, गुरु के लिए शरीर त्याग ना बोलते हैं, कि गुरु ने शरीर त्यागा है या गद्दी छोड़ी है। तो गुरु ने जो गद्दी छोड़ी, जो शरीर त्यागा, वो त्यागा सम्मेद शिखर पर। सम्मेद शिखर को सम्मेद पर्वत बोलते हैं, और ये सम्मेद पर्वत कहाँ है? झारखंड में है। सम्मेद पर्वत कहाँ है? झारखंड में है। 100 वर्ष की आयु में इन्होंने शरीर त्याग दिया था। इन्होंने पार्श्वनाथ ने कहा सम्मेद पर्वत पर। सम्मेद पर्वत कहाँ? झारखंड में। जन्म कहाँ? काशी में। ज्ञान कहाँ? काशी में। और मोक्ष कहाँ? झारखंड में, सम्मेद पर्वत पर। उसके बाद 100 वर्ष की आयु में। सम्मेद पर्वत को पारसनाथ पर्वत भी कहते हैं, और ये जैनियों का तीर्थ स्थल भी है। जो पारसनाथ पर्वत है झारखंड में, ये जैनियों का तीर्थ स्थल भी है। सम्मेद पर्वत को पारसनाथ पर्वत भी कहते हैं, और ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में है। राजस्थान, झारखंड का राज्य है गिरिडीह जिले में है। परिनिर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, अर्थात मृत्यु के बाद का मोक्ष। ये भी मैंने मेंशन कर दिया कि परिनिर्वाण, कि आप लोग किसी चीज में उलझे ना रहे, ये परिनिर्वाण क्या होता है। अब ये सम्मेद पर्वत कहाँ है, वो सम्मेद पर्वत जगह भी बता दी है, ठीक है ना। तो परिनिर्वाण मोक्ष होता है, मृत्यु के बाद का जो मोक्ष होता है। दैट मीन्स अब हम भगवान के पास रहेंगे, मृत्यु हो गई तो हम भगवान के धाम में रहेंगे, वहां से वापस नहीं आएंगे। इसी को बोलता है पूर्ण मोक्ष एक तरीके से। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम, ये चतुर्यामी नहीं है बेटा, चातुर्याम है ये, चातुर्याम। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। पार्श्वनाथ ने ये कहा कि अगर आप चातुर्याम शिक्षा का पालन करोगे तो जो हम असमानता दूर करना चाहते हैं वो असमानता दूर हो जाएगी। और चातुर्याम जो वो थी शिक्षा, वो क्या थी? वो थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। यानी कि पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों से कहा कि आप 4 चीज़ों को पालन करो। सदा सत्य बोलो, किसी से लड़ो मत, यानी हिंसा मत करो। सदा सत्य बोलो, किसी से लड़ो मत, कभी चोरी मत करो, और साथ ही धन का संचय मत करो। अब जरा सोचो कि धन का संचय करने से मना किया, क्योंकि पार्श्वनाथ ये जानते थे अगर धन का संचय करेंगे तो धन का स्टोर हुआ, धन का स्टोर होगा तो समृद्धता बढ़ेगी, चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। अगर चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे तो दूसरों से अच्छे दिखेंगे, तो असमानता प्रकट होनी जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, और बाकी चीज़ों को आप लोग उसकी सेवा में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ, इस तरीके से सेवा में लगा दो, उसका स्टोर करके मत रखो। ये बताया था पार्श्वनाथ ने। तो 4 चातुर्याम शिक्षा किसके द्वारा दी गई, आप बताएंगे। चातुर्याम शिक्षा जो दी गई वो हमारी पार्श्वनाथ जी के द्वारा दी गई थी। तो चातुर्याम शिक्षा में क्या क्या आती है उसको देखो। चातुर्याम शिक्षा, ये सही दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चातुर्याम शिक्षा, यह शिक्षा थी सत्य, अर्थात सदा सत्य बोलो, अहिंसा अर्थात हिंसा ना करो, किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, और अपरिग्रह अर्थात धन का संचय ना करना, अर्थात धन का त्याग करना। तो धन का त्याग करना, कई बार पेपर धन का त्याग करना, कई बार पेपर में ये पूछ लेता है अस्तेय का अर्थ क्या है, अपरिग्रह का अर्थ क्या है, अहिंसा का क्या अर्थ है, और सत्य का क्या अर्थ है, तो ये भी पूछेगा। तो ये जैन धर्म की चातुर्याम शिक्षा थी जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को दी थी कि आपको इसी तरीके से प्रचार करना है जिससे हम असमानताओं को दूर कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं। समझ में आया? आगे देखो, सेकंड लास्ट स्लाइड है हमारी। जो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऋषभदेव थे पहले और अरिष्टनेमी या नेमिनाथ जिन्हें कहते हैं, है ना, इन दोनों का जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ ने नदियों को भी अपने धर्म में, नदियां नहीं है बच्चों, ये नारियां हैं, नारियों, पार्श्वनाथ ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश दिया था। और इसका पता कैसे लगता है, क्योंकि जैन ग्रंथ में एक स्त्री संघ, ये संघ है, संघ नहीं है, स्त्री संघ की एक अध्यक्षता का जिक्र है जिसका नाम है पुष्पचूला। तो पुष्पचूला का उल्लेख जैन ग्रंथ का, जो एक जैन ग्रंथ है उसमें बताया गया। स्त्रियों का एक संघ था और उस संघ की जो चेयरपर्सन थी, जो हेड लेडी थी, और उसका नाम था
पुष्प चूल्हा इसलिए बताया जाता है कि पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में जगह दी थी। नेक्स्ट, इक्ष्वाकु वंश को महापद्म नंद ने जीता था। अच्छा, अभी मैंने बताया था ना इक्ष्वाकु वंश कि जो इसके अश्वसेन के पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। वो पार्श्वनाथ जो अश्वसेन के पुत्र थे, तो अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के थे और इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय वंश से लिंक होता है। इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय वंश से लिंक होता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि भाई इक्ष्वाकु वंश क्या था, तो उसको भी समझ लेते हैं। मैंने पढ़ाया था, आप याद करो। इक्ष्वाकु वंश को महापद्म नंद ने जीता था। इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश के नाम से भी जाना जाता था। इक्ष्वाकु वंश याद करो, मैंने बताया था महापद्म नंद ने बहुत से वंश जीते थे, जिसमें इक्ष्वाकु वंश भी था, कलिंग भी था, कौशल भी था, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश महापद्म नंद ने जीता था। इसे सूर्य वंश के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे भी बताया जाता है कि जो भगवान राम थे वो भी क्षत्रिय वंश से लिंक करते थे, तो इक्ष्वाकु वंश कहीं ना कहीं क्षत्रिय वंश से लिंक होता था। तो भगवान राम भी कहीं ना कहीं इसी वंश से लिंक होते थे, ऐसा भी कहीं कहा जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, यह वंश कौशल राज्य में था और इसकी राजधानी अयोध्या थी। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र, यानी कि जो इक्ष्वाकु वंश है उस इक्ष्वाकु वंश को बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश कौशल राज्य में पड़ता था, इक्ष्वाकु वंश, और इसकी जो राजधानी थी एक अयोध्या थी। ये मैंने आप लोगों को उस समय नहीं बताया था, तो मैं यहाँ पर बताया था। कहाँ चला गया? हाँ, तो जो इक्ष्वाकु वंश लिखवाया ना उसकी थोड़ी सी डिटेल कर दी कि इक्ष्वाकु वंश था, तो वो समझ में आ जाएगा। जो इक्ष्वाकु वंश था वो कौशल राज्य में पड़ता था और इसकी राजधानी अयोध्या थी। कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु मनु के। उन्हीं के नाम पे पड़ा इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु शब्द इच्छु से बना है, जिसका अर्थ है ईख या चावल। इच्छु से बना शब्द है जिसका नाम है चावल या ईख, जिसका अर्थ है। और इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश की एक वंशावली है। क्षत्रिय वंश की एक वंशावली है। जो इक्ष्वाकु वंश है वो क्षत्रिय वंश की एक वंशावली है। दैट मीन्स आप इतना समझो, जो अश्वसेन थे इसके पार्श्वनाथ के पिता, वो इक्ष्वाकु वंश से थे। अब इक्ष्वाकु वंश किस क्षेत्र में पड़ता था? मैंने वो बताया। इक्ष्वाकु वंश पड़ता था अयोध्या वाले क्षेत्र में। वहाँ पे इक्ष्वाकु वंश था, वो जो अयोध्या का क्षेत्र है। इक्ष्वाकु किसके पुत्र थे? मनु के पुत्र थे। तो इक्ष्वाकु के नाम पे उस क्षेत्र का नाम पड़ गया इक्ष्वाकु वंश। और वो जो क्षेत्र है आज अयोध्या वाला क्षेत्र है, तो अयोध्या वाले क्षेत्र को आप इक्ष्वाकु वंश का क्षेत्र कह सकते हैं। इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? कल जब हम इसकी बात करेंगे किसकी, अब जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उन महावीर स्वामी की बात करने से पहले मैं एक मैप को दिखाऊंगा जो मैंने आज पढ़ा है। 5 मिनट में उस मैप को देखेंगे और उसके बाद हम महावीर स्वामी को देखेंगे। समझ में आया? तो बच्चों यहाँ तक आप पढ़ना, अच्छे से इन्हें नोट करना। इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इनका ले लीजिए, सबका ये छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए। हो गया? ठीक है। तो आप जो वीडियो 1-2 दिन से मिल रही है वो लेट मिल रही है, पर मिलेगी डेली। 1-2 दिन थोड़ा मुझे काम पड़ रहा है ना, और गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो इसलिए आपको थोड़ी वीडियो लेट मिल रही है, पर मिलेगी डेली। आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, है ना, डेली देंगे। आगे सब भगवान राधा रानी के ऊपर है, वो जैसा कराएंगी वैसे ही मैं कर पा रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ बच्चों, जो वो हमारे से कराती है मैं वही कर पाता हूँ, है ना। तो मैं उनके शरणागति, उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो जैसे वो वीडियो डलवाएंगे मैं डालता रहूँगा, जैसे वो पढ़वाएंगे मैं पढ़ाता रहूँगा। तो आगे देखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो है हमारी महावीर स्वामी पर। तो महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक थे हम उनके बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।